उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो 5 सीटें हैं उस पर सपा चुनाव लड़े और भाजपा की जो 5 सीटें हैं उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। हमारे साथ राजपाल कश्यप जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 5 सीटें की मांग जो है वो अजय राय जी की तरफ से की जा रही है। गठबंधन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कांग्रेस क्या इस लायक उत्तर प्रदेश में है कि उसको 5 सीटें दी जाएं 10 में से? देखिए, ये सीटों का मामला तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन जनता ने जो तय किया है कि बीजेपी को 10 की 10 सीटें हरानी है और हम लोग 10 की 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और क्योंकि इसलिए बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी आज भी उनका, जबकि उत्तर प्रदेश में जनता ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत में जाने से रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने किया है। आज भी वो पीडीए के साथ में बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। आज आरक्षण पूरी तरह से देखा जाए तो ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि जितनी भी सरकारी नौकरियां हो सकती थी वो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा। और नौकरियों से जो लोग घर परिवार या थोड़ी सी संपन्नता आ जाती थी, वो संपन्नता नहीं। आज तो नौकरी 10-20 हज़ार की आउटसोर्सिंग से मिल रही है, उसमें तो वो बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा। ये तो शोषण किया जा रहा है। बीजेपी के ज़माने में प्राइवेट कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। सरकार नाना प्रकार से गरीबों की जेब पे डकैती डाल रही है, महंगाई बढ़ा के, नाना प्रकार के टैक्स लगा के, और सुविधाएं कुछ है नहीं। आप अस्पताल में चले। जानना चाह रहे हैं कि आप लोग लोकसभा चुनाव में 80 में से 17 सीटें दिया था आप लोगों ने, आधे से 1/4 से भी कम। अब ये आधी मांगी जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि हम आधी पे लड़ना चाहते हैं, 10 में से 5। तो इसको कैसे देखते हैं? मैंने बताया आपको, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये सीट का बंटवारा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बीजेपी को हटाना है, हराना है, और इस 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जीतना है। ये बड़ी बात है। ये झगड़ा तो वहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो बीजेपी में चल रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी मतलब ऐसी तैसी हुई पड़ी है। उनका तो आपस में सहमति नहीं है। अब तो बंटवारा कर दिया गया। अब सरकार में भी बंटवारा हो गया, सीटें भी बांटी जा रही। अब ये 2-2 सीटें दी गई हैं, सुनने में आया 2-2 सीटें दी गई हैं। अब ये चाहे 2-2 सीटें दी गई और चाहे इनको वार्ड पे भी लगा दिया जाए, अब इनका कोई प्रभाव नहीं किसी का है, बीजेपी के नेता का। अब ये सोचते हो कि इसी से प्रतीत होता है कि बीजेपी भी एकमत नहीं है। अब बीजेपी एकजुट नहीं है और जनता एकजुट है, पीडीए एकजुट है, जनता हटाने के लिए एकजुट है। तो बीजेपी को तो हारना तय है और गठबंधन पे कौन सीट किसको मिलेगी वो तय हो जाएगा और जनता तैयार बैठी है। और माननीय अखिलेश यादव जी जिस तरीके से, जो उनकी रणनीति है, माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की रणनीति है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने ही पूर्ण बहुमत से जाने से रोकने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, और उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ये 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने का काम होगा। मनीष सिसोदिया जी को आज जमानत मिल गई है, 17 महीने बाद जेल से वो बाहर आएंगे, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी लगातार वो विपक्षी दलों पे जो उनके खिलाफ बोले उसको लगातार फंसाया जा रहा। चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे अन्य लोग हों, और चाहे मनीष सिसोदिया जी हों। तो ये सरकार नाना प्रकार से, मैंने बताया, तानाशाह सरकार आ गई। बीजेपी की सरकार तानाशाह है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को जिस तरीके से नाना प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, तो निश्चित तौर पे ग्राउंड देखा होगा, सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ये बीजेपी की तानाशाही का नतीजा है। अब बीजेपी चाहे जितने लोगों को जेल में डाल दे,
अब बीजेपी की उल्टी गिनती तय है। अब वो चाहे जेल में डाल दे, न्यायपालिका ने न्याय दिया है उनको, और हमें उम्मीद है अन्य लोगों को भी, जो विपक्षी लोगों को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, न्यायपालिका न्याय देने का काम करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना राजपाल कश्यप जी को, कहा सीट का बंटवारा बड़ी बात नहीं है, चुनाव जीतना है हम लोगों को और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतेगा। अखिलेश यादव और केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।